गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 3 से प्रश्न बैंक, और जो प्रश्न बैंक है कक्षा 11वीं की हल यहाँ पे कराऊंगा आपको। और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हल कराया था, पंजी प्रविष्टि कैसे की जाती है। और आज मैं लेकर आया हूँ प्रश्न क्रमांक 5 जो अध्याय 3 है, उसमें खाता वही क्रय खाता बनाएंगे। अब विद्यार्थियों के दिमाग में यहाँ पर आता है जैसे ही वो प्रविष्टि हो तो खाते की जगह क्रय वही उनके दिमाग में आ जाती है, और क्रय वही अलग है और क्रय खाता अलग होता है। दोनों को हमें ध्यान में रखना है, कैसे दोनों में डिफरेंस होता है उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे, और वही मैं बताऊंगा। क्रय वही जो होती है वो पंजी प्रविष्टि करते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं वो सहायक वहियों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें अधिक ट्रांजेक्शन करने होते हैं, इसलिए सभी खातों को अलग अलग रखते हैं। तो क्रय वही होती है, और क्रय वही में सिर्फ और सिर्फ उधार व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्रय खाता है, जैसे खाता तैयार किया जाता है, खाते के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। इसके आधार पर हम क्रय खाता तैयार करेंगे। क्रय खाता जर्नल की सहायता से या रोजनामचा की सहायता से तैयार किया जाता है। रोजनामचा प्रविष्टियां कैसे की जाती है इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है। आज मैं आपको बताऊंगा रोजनामचा प्रविष्टि के आधार पर क्रय खाता कैसे तैयार करें। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ शॉर्ट में आपको जर्नल प्रविष्टि भी करके बताता हूँ, जिससे कि आपको क्रय खाता बनाने में या कोई भी खाता बनाने में बहुत सुविधा होगी, और आपको पुनः ध्यान में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से खतौनी करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर रोजनामचा बना के दिखाऊंगा पहले, और उसकी सहायता से ही मैं यहाँ पर क्रय खाता बनाऊंगा। शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हालांकि ये बताना नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी मैं कुछ पंजी प्रविष्टि जितनी है उन्हें हल करके आपको बताऊंगा। पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। देखिए पहला है अगस्त 1, तो पहली प्रविष्टि जो अगस्त 1 की है, विजय से उधार माल खरीदा। एक व्यक्ति विजय हो गया और दूसरा खरीदने की बात हो गई, उधार है इसलिए नाम आएगा, इसलिए सीधे हम प्रविष्टि बनाएंगे क्रय खाता। यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और किससे? विजय से, क्योंकि विजय को लेना है या देना है हमें 4000 रुपए, और क्रेडिट की ओर 4000 रुपए। ये पहली प्रविष्टि इस प्रकार से बन जाएगी हमारी। दूसरी प्रविष्टि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा प्रारूप यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, इसकी सहायता से मैं आपको क्रय खाता कैसे तैयार किया जाता है ये बताऊंगा। दूसरा है 5 अगस्त को नगद माल खरीदा है, खरीदने क्रय कहते हैं, तो क्रय खाता हमारा डेबिट हो जाएगा। और नगद खरीदा है अर्थात हमने रोकड़ दे दी है, व्यापार से रोकड़ चली जाएगी, इसलिए यहाँ पर रोकड़ खाते से जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट कीजिए और जो जाए उसे क्रेडिट कीजिए। यह नियम के आधार पर हम 6000 और 6000 यहाँ पे लिख देंगे। दूसरी प्रविष्टि हो गई। तीसरी की बात करते हैं यहाँ पर। विशाल से माल खरीदा और चेक से भुगतान किया। जब चेक से भुगतान दें तो हम का पैसा कम होता है, सीधा अर्थात नगद जैसा ही है, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं आएगा। माल खरीदा है तो दो प्रविष्टि, एक चेक और एक क्रय यानी खरीदा। क्रय खाता यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, क्रय खाता डेबिट, और चेक यानी इसको हम बैंक खाते से, क्योंकि बैंक से पैसा हमारा कम हो जाएगा, कितना? 2000 रुपए। यह दोनों प्रविष्टि हम दोनों तरफ लिखते जा रहे हैं। चौथी प्रविष्टि हमारी आएगी माल का आहरण किया। अब ध्यान देना, आहरण किया अर्थात कौन सा माल निकाला होगा। आहरण करना यानी माल निकाला होगा जो खड़ा, अर्थात हमारा क्रय जो है वो कम हो जाएगा, और हम प्रविष्टि यहाँ पर बनाएंगे आहरण का डेबिट, और किससे? क्रय खाते से, क्योंकि माल निकाला गया है क्रय खाते से। और कितना? 800 रुपए की यहाँ पर प्रविष्टि हो जाएगी, 800 का माल कम हो जाएगा। 25 अगस्त को विपुल से माल क्रय किया, नाम लिखा इसलिए उधार है, तो प्रविष्टि यहाँ पर 5वीं हमारी बनेगी, क्रय खाता डेबिट हो जाएगा, और किससे? विपुल से, और राशि हो जाएगी 1000 रुपए। इस प्रकार से हम 5 प्रविष्टियां कर लेते हैं। इसकी सहायता क्रय खाता कैसे तैयार, आपको
परीक्षा में यह नहीं बनाना है, सीधे ही आपको क्रय खाता बनाना है। और वो कैसे तैयार करना है वो यहाँ से देखिए आप। इसकी सहायता से, पंजी प्रविष्टि की सहायता से ही हम खतौनी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो लिखते हैं हम, आपने देखा है खाता पृष्ठ लिखते हैं और यहाँ पर हमने जनरल पृष्ठ लिखा है। अब दोनों में देखिए कैसे मैं प्रविष्टि करता हूँ और वह आपको वैसे ही प्रविष्टि करना सीखना है। आप यहाँ देखते होंगे क्रय खाता जो है वो डेबिट पक्ष की ओर लिखा है 4000 रुपए। तो क्रय खाते का जो डेबिट पक्ष है इस ओर हम यहाँ डेट लिख देते हैं। और पहली डेट है हमारी 2007 अगस्त 1 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो इसके विपरीत में नाम लिखा हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ विजय से, तो यहाँ पर हम विवरण में लिख देंगे विजय से और राशि हमारी 4000 है और यहाँ क्रय नहीं है, तो ये प्रविष्टि हमारी क्लियर हो चुकी है। दूसरी देखिए, क्रय खाता डेबिट पक्ष की ओर, यानी क्रय खाते के डेबिट पक्ष की ओर जाएंगे। क्रय खाता के डेबिट, क्रेडिट में क्या लिखा, रोकड़ खाते से, तो दूसरी प्रविष्टि है अगस्त 12 की और यहाँ रोकड़ खाता लिखा है, तो विवरण में लिखेंगे रोकड़ खाते से और राशि जो है हमारी वह 6000 राशि हम लिख देंगे। इसी प्रकार तीसरी प्रविष्टि है क्रय खाता डेबिट है, क्रय खाते के डेबिट पक्ष में आएंगे और हम अगस्त, यहाँ पर देखिए 20 है, हमने यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, 1 2 3 करके लिख दिया था क्योंकि ये रफ वर्क है, वर्किंग नोट कहेंगे इसे, इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। इसे डायरेक्ट करना है आपको। तो क्रय खाता डेबिट हुआ, यानी क्रय खाते के डेबिट पक्ष की ओर जाएंगे और 20 अगस्त को लिखेंगे बैंक खाते से, और बैंक खाते से कितना लिख देंगे हम, जो राशि हमारी बैंक से निकाला चेक से 2000 रुपए, तो 2000 रुपए। और चौथा नंबर देखिए आहरण खाता डेबिट क्रय खाते से, क्रय खाता किस पक्ष है, क्रेडिट पक्ष की ओर, तो क्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे 800 रुपए। और अब देखिए इसके विपरीत में क्या लिखा, आहरण, तो आहरण खाता लिखेंगे हम, आहरण खाते को ऐसा लिखेंगे और दिनांक में देखिए यहाँ पे अगस्त 25 और यहाँ डेट 2017 लिखेंगे। इसी प्रकार देखिए पांचवी, क्रय खाता क्या हुआ है, डेबिट हुआ, तो क्रय खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे अगस्त, यहाँ पे डेट आएगी अगस्त 25 और देखिए विपुल से और राशि आ जाएगी यहाँ पर 1000 रुपए। अब यह हमारा क्रय खाता तैयार हो गया है। अब इस क्रय खाते को हमें शेष निकालना है और जब हम शेष निकालेंगे तो इसे योग करेंगे और योग करने के बाद में आप देखिए 4000 और 6000, 10000 और 12000 और 13000 यहाँ पर डेबिट पक्ष की ओर आ जाएगा और क्रेडिट पक्ष में 800 है, अर्थात 12200 रुपए यहाँ पे शेष निकलेगा और यहाँ योग निकालेंगे 13000, दोनों तरफ एक जैसा योग आना चाहिए। अब जो क्रय खाता है यह वास्तविक खाता है और क्रय व्यापार से संबंधित होता है, इसीलिए यह जो शेष निकलेगा इस शेष को हम व्यापार खाते में हस्तांतरित करते हैं, व्यापार खाते में हस्तांतरित किया। यह जो इसे शेष नहीं लिखा जाता, जो माल से संबंधित जो भी खाते होते हैं उनके शेष को व्यापार खाते में हस्तांतरित किया जाता है। नाम मात्र के खाते से के जो भी शेष होते हैं उन्हें लाभानी खाते में हस्तांतरित किया जाता है और संपत्ति से संबंधित जो भी खाते होते हैं उन्हें हम बैलेंस शीट में हस्तांतरित करते हैं और उन्हें हस्तांतरित करते हैं तो शेष ले गया लिखा जाता है यहाँ पर। तो आपको समझ में आया होगा, ये क्रय खाता माल खाता है और माल खाता कैसे तैयार किया जाता है वो बताया हमने। क्रय वही अलग है और क्रय खाता अलग होता है। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।